दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी को चरण वंदन। भगवान उमापति महादेव को प्रणाम। श्री मारुति नंदन हनुमान जी को कोटिशः चरण वंदन करते हुए आइए श्री रामचंद्र जी के चरित्र को श्रवण करें। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। जिसके जीवन में काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, माया, मोह ये सभी जब वृक्ष बन गए हैं, जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके पास से ये सारे विकार मिट जाते हैं। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के चौपाई में लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देई मार्ग सोई। लिखते हैं कि भगवान की अति कृपा जब होती है तो हम कथा श्रवण करते हैं। श्री राम कथा आनंद है और इसे परमानंद भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारा अंतरंग शांत हो जाता है, भीतर के भटकाव समाप्त होने लगते हैं। हम जो बाहर प्राप्त करते हैं उससे सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब हम अंदर के भाव को
श्रद्धा से पूरित होकर कथा सुनते हैं, उस आनंद की अनुभूति को हम दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते हैं। मन निर्मल हो जाता है, उसे ही परमानंद कहा जाता है। जिस तरह गाड़ी आप चलाते हैं और उसका सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाता है। कथा क्या करती है? कथा आपके आत्मबल को पुष्ट करती है। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? तो आइए इसको समझते हैं। दिन कितने होते हैं? दिन 7 होते हैं। जब आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो दिन दिखवाते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस का पाठ आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। हमारे गुरु महाराज श्री कहते हैं, जब हम प्रारंभ में भगवान का स्मरण किया करते हैं तो कहते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगम स्मरामि। वह लग्न, वह मुहूर्त शुभ होता है, वह दिन मंगलकारी होता है। उसी लग्न में तारे, चंद्र, विद्या और देवता का बल होता है। जिस समय हम लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी का स्मरण करते हैं, जीवन से जुड़े जिन 7 सुखों को सबसे प्रमुख माना गया है, पहला निरोगी काया, अर्थात स्वस्थ शरीर। जो व्यक्ति श्रद्धा से बाल कांड की कथा सुनता है, उसका शरीर जो है निरोगी हो जाता है। बस आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा सुख है धन संपत्ति। तो इधर दूसरा कांड है अयोध्या कांड। तीसरा सुख है पुत्र प्राप्ति और इधर तीसरा कांड है अरण्य कांड। चौथा सुख है मान सम्मान प्रतिष्ठा और चौथा कांड है किष्किंधा कांड। पांचवा सुख है गुणी पत्नी और पांचवा कांड है सुंदर कांड। छठवां सुख है शत्रुओं पर विजय। शत्रु कौन है? मनुष्य के अंदर 6 सबसे बड़े शत्रु जो हैं विराजमान रहते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। तो छठा कांड है लंका कांड। और 7वां सुख है ईश्वर की कृपा, अर्थात जब आप पर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो आप कथा सुनते हैं और यूं कहें तो आपको 7वां सुख की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 7वां कांड उत्तर कांड लिखा। आपके जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है उत्तर कांड में। आइए भजन सागर में गोता लगाएं। सिया रघुवीर हो रटना लागे जीभिया के। सिया रघुवीर हो रटना
कहेला हम, हथवा कहेला हम, करती कुछ दान हो रट न लागे जीभिया के, राम ही राम हो रट न लागे जीभिया के। मुहवा कहेला हम, राम राम कहती रामा, मुहवा कहेला हम, राम राम कहती रामा, कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम, सुनती पुराण हो रट न लागे जीभिया के, राम ही राम हो रट न लागे जीभिया के। अखिया कहेला हम, दर्शन करती हो रामा, अखिया कहेला हम, दर्शन करती हो रामा, मनवा कहेला हम, मनवा कहेला हम, करती ध्यान हो रट न लागे जीभिया के, राम हे राम हो रट न लागे जीभिया के। रघुवीर हो रट न लागे जीभिया के, राम ही राम हो रट न लागे जीभिया के, राम ही राम हो रट न लागे जीभिया के। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे हैं। वर्णानामरुथ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायकौ। एक ही श्लोक में बाबा तुलसीदास जी ने भगवान गणपति तथा मैया सरस्वती दोनों की वंदना की है। माँ सरस्वती बोलने की कला देती हैं तथा गणपति जी
बुद्धि प्रदान करते हैं। बहुत बुद्धि हो और बोलना क्या है यह कला नहीं है तो उस बुद्धि का क्या मतलब है। और बोलने की कला में प्रवीण हो और बुद्धि नहीं है तो उस बोलने की कला का क्या मतलब। दूसरा श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा का स्वरूप मां पार्वती जी हैं तो विश्वास श्री शंकर जी हैं। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी वंदना करके कहते हैं कि मैं जिस कथा को लिख रहा हूं उस पर मेरा विश्वास और श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए, यह कृपा बनाए रखिएगा। तीसरा श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है, गुरु स्वरूप में शंकर जी की वंदना की गई। चौथे श्लोक में बाबा वाल्मीकि जी तथा मारुति नंदन हनुमान जी की वंदना। पांचवें श्लोक में माता सीता जी की वंदना। छठे श्लोक में भगवान श्री राम की वंदना। सातवें श्लोक में अनेक पुराण वेद तथा शास्त्र से सम्मत सार को निकालकर श्री राम चरितमानस की। 7 श्लोक के बाद सोरठा के द्वारा 5 देवों का वंदन किया। पंचदेव वंदन के बाद मानस का पहला चौपाई, बंदऊ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमिय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मालहारानी किए तिलक गुण गणवास करनी श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव्या दृष्टि हिया होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु उघरहि बिमल बिलोचन के मीटहि दोष दुख भवरजनी के सुझहि राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जहाँ
जो जेहि खानिक। तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान की चरण की नहीं, चरण रज अर्थात चरण धूल की वंदना की। जो भी अपने गुरु चरण रज का सेवन करता है, वो रज उस जीव के रुचि को बदल देता है। रुचि का मतलब होता है चाह, सुरुचि का मतलब है सुंदर रुचि। रुचि बदल जाती है तो सुंदर रुचि हो जाती है। किसका बदलता है रुचि? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुवास का मतलब होता है सुगंध। गुरु चरण रज की सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस अर्थात जीवन में सरलता, सरसता आ जाती है। श्री रामचरितमानस का पहला दोहा, जथा सुवंजनया जिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बना भूतल भूरि निधान। इसके बाद चौपाई में लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुलयांजन नयन यमियाद्रिग दोष विभंजन। तेहि करि बिमला विवेक विलोचन। बरनऊ राम चरित भव मोचन। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु चरण जो रज है वो अंजन है। अंजन का मतलब क्या होता है? अंजन मतलब होता है काजल। काजल लगाने से क्या होगा? ये काजल जो है नेत्र के लिए अमृत के समान है। गुरु के चरण रज का जो सेवन करेगा नेत्र से दोष समाप्त हो जाएगा। आइए गुरु वंदना करें भजन के द्वारा। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए
जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। गुरुवर इस जीवन में बस एक तमन्ना है, मेरे सामने हो गुरुवर, मेरे सामने हो गुरुवर, चाहे दम ही निकल जाए, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर गोस्वामी तुलसीदास जी
महिषूर सहित संत समाज की वंदना करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का समाज इस संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। आगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, इसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो अब आज की कथा यही विश्राम करते हैं। आइए भगवान का हरि कीर्तन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी निवास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे।
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन्नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।